हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.1 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है, इसकी जो दोनों क्वेश्चन हैं वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। हमारी पिछली वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुपात दे रखे हैं A1A2, B1B2 और C1C2। इनकी हमको क्या करनी है, तुलना। और इसके बाद इनके जो समीकरण हैं उनकी जो रेखाएं हैं वो हमें चेक करनी है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं या फिर संपाती हैं। मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन है या पैरेलल लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है। तो ये हमको चेक करनी है। लेकिन इसको चेक करने के लिए एक शर्त होती है, एक कंडीशन होती है। अब वो कंडीशन क्या होती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और उसी से ही ये जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको सभी जो चैप्टर हैं इस चैनल पर मिलने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको एक छोटा सा नोट है, वो आपको पता होना चाहिए कि जो समीकरण होते हैं, रैखिक समीकरण, उनका जो मानक फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो कुछ इस प्रकार से होती है। ये समीकरण युग्म हैं। अब यहाँ पे जो तीन शर्तें हैं वो कैसे निकालनी है, तो ये जो कोफिशिएंट हैं, गुणांक हैं, A1B1 और A2B2, इनके हमको क्या करना है, इनके हमको क्या है, जो रेशियो है वो अनुपात निकालने हैं। अगर इनका अनुपात यहाँ पे कुछ इस तरीके का होता है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, मतलब ये जो गुणांक हैं, पहले एक समीकरण का गुणांक और दूसरे समीकरण का जो A1A2 गुणांक है, इनका यदि हम अनुपात लें और वो B1/B2 के बराबर नहीं आता है, तो इसका जो मतलब है वो है कि रेखाएं कैसी होंगी, यहाँ पे रेखाएं, ये रेखाएं जो हैं प्रतिच्छेदी होंगी। रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, मतलब प्रतिच्छेदी का मतलब होता है ये रेखाएं आपस में कैसे होंगी, क्रॉस करेंगी, काटेंगी यहाँ पे। तो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। और इसके जो होंगे हल, हल कैसे होंगे, हल अद्वितीय होगा। हल कैसा होगा, अद्वितीय। अद्वितीय होगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही हल मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही हल मिलेगा, क्योंकि जब काटेंगी तो एक ही जगह पर काटेंगी, तो एक ही हल होगा। तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, हल अद्वितीय होगा। तथा एक और बात क्या है इसमें, जो समीकरण युग्म मिलेगा, जैसे ये समीकरण युग्म का मतलब दोनों समीकरण का जोड़ा, तो जो समीकरण युग्म होगा वो कैसा होगा, संगत होगा। युग्म कैसा होगा, संगत होगा। तथा युग्म कैसा होगा, संगत होगा। तो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, मतलब काटेंगी एक दूसरे को। और उनका जो हल होगा, उनको सॉल्व करने पर जो आंसर निकलेगा वो कैसा होगा, एक यूनिक हल होगा, अद्वितीय होगा। और जो समीकरण युग्म हैं वो कैसे होंगे, संगत होंगे। तो ये यहाँ पे पहली शर्त हो गई। ऐसे ही जो दूसरी शर्त है, यदि हम इनके कोफिशिएंट का रेशियो निकालें, गुणांकों का अनुपात निकालें, और यदि अनुपात कुछ इस तरीके का निकले कि A1/A2 बराबर हो B1/B2 के और बराबर हो C1/C2 के, मतलब तीनों ही जो अनुपात हैं वो बराबर आ जाएं, तो इस कंडीशन में जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, रेखाएं यहाँ पे संपाती होंगी, यानी कोइंसिडेंट होंगी। रेखाएं संपाती। अब संपाती कैसी होती हैं, जैसे ये हमारा हाथ है, तो एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ यदि आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, संपाती कहते हैं। कुछ इस तरीके से जो रेखाएं हैं वो होंगी, ये पहली रेखा और इसी के ऊपर क्या होगी, दूसरी रेखा होगी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और इस कंडीशन में जो हल होंगे, अब देखिए रेखाएं संपाती हैं, मतलब एक के ऊपर एक हैं, तो ये हर जगह पर काटेंगी, हर पॉइंट पर काटेंगी, तो मतलब हर जगह हल निकलेगा इसका। तो हल कैसा होगा, हल अनेक होंगे। हल कैसे होंगे, हल अनेक होंगे। और रेखाएं कैसी होंगी, जो समीकरण युग्म होगा, तथा समीकरण युग्म कैसा होगा, समीकरण युग्म भी कैसा होगा, संगत होगा। अब देखिए संगत कब होगा और असंगत कब होगा, इसमें छोटा सा जो है लॉजिक आपको ध्यान रखना है। यदि हल निकले, हल यदि निकलता है, देखिए यहाँ पे भी हल निकल रहा है, यहाँ पे भी हल निकल रहा है। अब चाहे एक निकले चाहे अनेक निकले,
हल यदि निकलते हैं तो संगत होगा और यदि हल नहीं निकलते हैं तो असंगत होगा। तो समीकरण युग्म का हल क्या होगा? हल क्या होगा? संगत होगा। तो समीकरण युग्म हल नहीं क्या होगा? समीकरण युग्म क्या होगा? संगत होगा। तो इस तरीके से ये दूसरी कंडीशन हो गई, ये आपको ध्यान रखनी है। फिर तीसरी और आखिरी जो शर्त है वो भी आपको ध्यान रखनी है। तीसरी शर्त क्या कहती है कि यदि A1/A2 बराबर B1/B2 है लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, मतलब ये पहले के दो तो बराबर हैं लेकिन आखिरी का जो C1/C2 है वो बराबर नहीं है, मतलब इनके जो रेशियो को निकालें, हम इनके गुणांकों को निकालें और ये बराबर नहीं हो, तो इस कंडीशन में मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा तब और आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए इस कंडीशन में रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं समांतर होंगी। रेखाएं कैसी होंगी? समांतर, मतलब जो रेल की पटरियाँ होती हैं वो कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो रेखाएं कैसी होंगी? पैरेलल होंगी, समांतर होंगी। पैरेलल रेखाएं समांतर। और हल कैसे होंगे? अब देखिए रेखाएं कैसी हैं? रेल की पटरी के समान हैं और ये कभी भी नहीं काटती हैं। और हल कब निकलता है? जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, काटती हैं, तभी हल निकलता है। अब जब काटेंगे ही नहीं तो हल क्या होगा? कोई हल नहीं निकलेगा। तो हल कोई नहीं निकलेगा, हल कोई नहीं होगा या फिर कोई हल नहीं होगा। किस तरह किसी से भी कैसे भी लिख सकते हैं, तो कोई हल नहीं होगा। और अब देखिए हल ही नहीं निकल रहा है तो समीकरण युग्म कैसा होगा? समीकरण युग्म कैसा होगा? असंगत होगा। तो इस लास्ट की कंडीशन में ही क्या होगा? समीकरण युग्म असंगत मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब तक हल निकलेंगे तब तक संगत होगा और यदि हल नहीं निकलता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं इनके क्वेश्चंस की। इनके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके क्वेश्चंस। तो दोस्तों इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो हमने लिख लिया है। 5x - 4y + 8 बराबर 0 और 7x + 6y - 9 बराबर 0। तो ये दो समीकरण युग्म यहाँ पे दे रखा है, ये जोड़ा है वो दे रखा है। अब इसके हमको क्या करने हैं? कोफिशिएंट यानी गुणांक लिखने हैं। यानी इसका जो पहला समीकरण है उसमें A1, B1 और C1 होगा और इसमें A2, B2 और C2 होगा। तो इनके जो A1, B1, C1 है उनको लिख लेंगे। तो A1 बराबर क्या है? 5 है और B1 बराबर क्या है? -4 है। चिन्ह सहित हमको क्या है? ये लिखने हैं। और C1 क्या है? 8 है। ऐसे ही A2 क्या है? यहाँ पे 7 है और B2 क्या है? यहाँ पे 6 है और C2 क्या है? -9 है। तो ये लिख लिए। अब हमको क्या है? इनके अनुपात निकालने हैं। जैसे A1/A2, A1/A2 क्या है? A1 5 है और B2 क्या है? 7 है। तो A1/A2 क्या आ गया? 5/7। ऐसे ही B1 क्या है? B1/B2 निकालेंगे तो B1 क्या है? -4 और C1 B2 क्या है हमारा? ये है 6। तो इसको ये कट रहा है तो इसको काट लेंगे 2 से। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो कितना आ गया? -2/3। अब देखिए अब यहाँ पे A1/A2 और B1/B2 ही बराबर नहीं है तो C1/C2 को निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये दोनों बराबर आते, ये 5/7 और ये भी 5/7 आता, तो हम क्या करते? आगे C1/C2 को निकालते। लेकिन अब ये बराबर ही नहीं है तो हम यहीं पे ही छोड़ देंगे और लिखेंगे क्या हम कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। अब ये कंडीशन कौन सी हो गई? पहली वाली कंडीशन हो गई। इस कंडीशन में क्या होता है? रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, हल अद्वितीय होता है और समीकरण युग्म संगत होता है। तो जो होता है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। तो मैं इसको लिख देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख दिया है, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, हल अद्वितीय होगा तथा समीकरण युग्म संगत होगा। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये पहला है, सेकंड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख लिया है 9x + 3y + 12 बराबर 0 और 18x + 6y + 24 बराबर 0। अब क्या करना है? वही A1, A2, B1, B2 ये हमको निकालने हैं। तो A1 है हमारा 9, B1 है हमारा 3 और C1 है हमारा 12। ऐसे ही A2 है हमारा, A2 भी हम लिख लेंगे। A2 है हमारा 18, B2 है हमारा 6 और C2 है हमारा, C2 भी लिख लेंगे, C2 है 24।
तो ये हमने सब चीज़ हमने लिख ली है। अब वही पैटर्न हमको वेग प्रक्रिया हमको फॉलो करनी है कि A1/A2 बराबर, देखिए A1 है 9 और B1 है हमारा, सॉरी A2 है हमारा 18। अब देखिए 9/18 कट रहा है, ये तो ये 9 से कट रहा है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, मतलब A1/A2 कितना आ गया 1/2। तो A1/A2 कितना आ गया 1/2। अब हम क्या निकालेंगे B1/B2। तो B1/B2 भी निकाल के देखते हैं। B1 है हमारा 3 और B2 है हमारा, देखिए ये रहा 6, तो ये भी कट रहा है, तो ये भी कितना आ जाएगा 1/2 आ गया। तो B1 भी 1/2 आ गया B1B2। अब ऐसे ही C1/C2 निकालते हैं। तो C1/C2 क्या है, देखिए C1 है हमारा 12 और C2 है हमारा 24, तो ये भी कट रहा है, 12 एकम 12, 12 दूना 24, तो ये भी क्या है 1/2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे तीनों के मान ही क्या हैं 1/2 हैं, ये भी 1/2 है, B1/B2 भी 1/2 है और C1/C2 1/2 है। तो ये वाली कंडीशन हम फॉलो हो रही है हमारे लिए। तो यहाँ पे इसको लिख देंगे कि A1/A2 बराबर, यहाँ पे दैट इज, यहाँ पे A1/A2 बराबर इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तीनों ही कंडीशन क्या हो रही हैं, बराबर आ रही हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, रेखाएं संपाती होंगी। रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी। और हल क्या होंगे, जब हर जगह काटेगी तो अनेक हल होंगे, और संपाती होगी तो अनेक हल होंगे, और संगत युग्म होगा। तो इसको भी मैं लिख देता हूँ। तो दोस्तों इसको भी मैंने लिख दिया है, रेखाएं संपाती होंगी, अनेक हल होंगे तथा युग्म संगत होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसका तीसरा जो क्वेश्चन है, इसके भी हम A1 A2 B1 B2 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं A1 है इसका 6 और B1 है इसका, देखिए -3 है, चिन्ह सहित लिखना है, मैंने पहले ही बताया है। और C1 क्या है, C1 है 10। ऐसे ही A2 क्या है इसका 2 है, और B2 क्या है, देखिए B2 क्या है, जब कुछ भी नहीं होता है तो वहाँ पे 1 होता है, तो ये -1 होगा, -1 है ये। और C2 क्या है, यहाँ पे C2 को भी लिख लेंगे, C2 है हमारा 9। अब इसके भी चेक करेंगे हम, इसके क्या आ रहे हैं, देखिए A1/A2 बराबर, A1 कितना है हमारा 6 है, तो 6 को लिख देंगे, और A2 है हमारा 2, तो 6/2, तो इसको काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 एकम 2, तो ये आ गया हमारा 3 आ गया, या फिर 3/1 लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा B1/B2, तो इसको भी निकालिए। B1 है हमारा -3 और ये है हमारा -1, तो माइनस से माइनस कट गया, कितना आ गया 3/1 आ गया, तो ये भी 3/1 आ गया। ऐसे ही हमारा जो C1/C2 है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो ये है हमारा 10 और ये है 9, तो ये किसी से भी नहीं कट रहा है। अब देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग का जो A1 A2 है और B1 B2 है, ये तो बराबर हैं 3/1 3/1, लेकिन जो लास्ट वाला है वो बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन कौन सी हो गई, पैरेलल लाइन वाली, समांतर वाली हो गई। तो इसको कैसे लिखेंगे, A1/A2 बराबर तो है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। तो ये कंडीशन क्या हो गई, रेखाएं समांतर होंगी। अब समांतर होंगी तो कभी नहीं काटेंगी, और जब काटेंगे नहीं तो कोई भी हल नहीं निकलेगा, और हल ही नहीं निकलेगा तो कैसे होगा, युग्म असंगत होगा। तो इसको भी मैं लिख देता हूँ। तो दोस्तों इसको भी मैंने लिख दिया है। कैसी कंडीशन है ये, रेखाएं समांतर हैं, कोई हल नहीं है तथा समीकरण युग्म असंगत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा वाला, तो इसको भी चेक कर लेते हैं, इसमें क्या बोल रहा है ये। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अनुपात दे रखे हैं सेम ऊपर वाले की तरह ही। अब इसकी भी हमको तुलना करनी है, लेकिन यहाँ पे तो हमको क्या करना था, चेक करना था रेखाओं के बारे में, कैसी हैं रेखाएं। लेकिन यहाँ पे इनका जो युग्म है, ये जोड़ा है, वो बताना है कि संगत है या असंगत है। तो वो तो हमने ऊपर वाले में भी बताया था और इसमें भी हम बताने वाले हैं। तो आपको कैसे भी पूछे, आपको तीनों जानकारियाँ तो लिखनी ही हैं, इससे आपके जो एग्जामिनर है उस पर क्या है पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो हम तो तीनों चीज़ जानते हैं, तो तीनों चीज़ लिखेंगे। तो इसको भी सॉल्व करने वाले हैं हम। तो देखिए तीसरे का जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लिख लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 3x + 2y बराबर 5 और 2x - 3y बराबर 7। लेकिन हमने एक नोट लिखाया था
कि जो मानक जो समीकरण होता है उसका जो युग्म होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, मतलब बराबर में जीरो होनी चाहिए, अचर पद नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो संख्या है, जो समीकरण है, उसको हम या के रूप में इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मतलब जो 5 है उसका हम पक्षांतर करके इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और बराबर में जीरो हो जाएगा। इसी तरह से इसको भी लिखेंगे तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा और बराबर में जीरो हो जाएगा। अब A1 और B1 B2 इनके मान निकाल लेंगे। तो A1 है इसका हमारा 3 है और B1 क्या है इसका 2 है और C1 जो है हमारा माइनस का 5 है। ऐसे ही A2 भी निकाल लेंगे, A2 2 है और B2 क्या है इसका, B2 भी निकाल लेंगे, माइनस का 3 है और C2 भी क्या है इसका माइनस का 7 है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। अब इसको भी हम क्या है सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, वही सेम A1/A2 बराबर A1/A2 निकालेंगे। A1 क्या है 3 है और A2 क्या है हमारा, यहाँ पे देखेंगे A2 है हमारा 2, तो 3/2 आ गया। ऐसे ही B1/B2 भी निकाल लेंगे। तो B1 क्या है 2 है और B2 क्या है हमारा, B2 है माइनस का 3। अब देखिए A1A2 बराबर B1/B2 के नहीं है तो हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे कि चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो रेखाएं कैसी होंगी, पहले वाली कंडीशन रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी और जब रेखाएं काटती हैं तो एक एक अद्वितीय हल होगा और जब हल निकलता है तो समीकरण युग्म संगत होता है और हल नहीं निकलता है तो असंगत होता है। तो वही चीज़ हम लिख देंगे। इसमें सिर्फ संगत असंगत पूछा है तो हम तीनों चीज़ें हम इसमें लिखने वाले हैं, तो लिख देंगे यहाँ पे। तो दोस्तों इसकी कंडीशन भी मैंने आपके लिए लिख दी है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तथा इसका एक अद्वितीय हल होगा और हल है तो क्या है समीकरण युग्म संगत होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 2x माइनस 3y बराबर 8 और 4x माइनस 6y बराबर 9। तो वही सेम यहाँ पे -8 हो जाएगा, इसका पक्षांतर कर लेंगे तो या के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे ही 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। अब वही A1 A2 निकालेंगे। तो A1 है इसका 2, B1 है इसका -3 और C1 है इसका माइनस का 8। ऐसे ही A2 है इसका 4 और B2 है इसका -6 और C2 है इसका माइनस का 9। अब वही A1/A2 करेंगे। तो A1/A2 बराबर 2/A2 है 4। तो इसको सॉल्व कर लेंगे काट के, 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 यानी 1/2 आ गया। ऐसे ही हम B1/B2 निकालेंगे। तो B1/B2 निकालेंगे तो B1 कितना है माइनस का 3 है और B2 है हमारा माइनस का 6। तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो ये भी कितना आ गया 1/2 आ गया। ऐसे ही हम निकालेंगे C1/C2 को। तो C1 है हमारा माइनस का 8 है और C2 है हमारा माइनस का 9, तो माइनस से माइनस कट जाएगा 8/9 आ गया। अब देखिए A1/A2 बराबर 1/2 और B1/B2 भी बराबर 1/2 है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, पैरेलल वाली, समांतर वाली हो गई। तो इसको भी लिख देंगे। चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 के तो है लेकिन C1/C2 के नहीं है, मतलब ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन भी मैं आपको लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसकी भी कंडीशन लिख दी है। तो क्या कंडीशन है, रेखाएं समांतर होंगी तथा इसका कोई हल नहीं होगा। समांतर कैसी होती है, रेल की पटरी के बराबर। अब रेल की पटरी कभी नहीं काटती हैं तो काटेंगे नहीं तो हल ही नहीं निकलेगा और जब हल नहीं निकलेगा तो युग्म कैसा होगा, असंगत होगा। तो अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो इसका तीसरा जो क्वेश्चन है वो 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 है और दूसरी जो इक्वेशन है वो 9x माइनस 10y बराबर 14 है। अब देखिए ये कंडीशन क्या है, यहाँ पे क्या है, ये बटे में दे रखी है। तो अब इसको क्या करेंगे, हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। पहले तो हम इसको जो नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल जो रूप है इसका इस तरीके का, इस पर हम लेके आएंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले देंगे इसका। तो अब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा। तो
तो अब देखिए 2 तिया 6, 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9x हो जाएगा ये, प्लस ऐसे ही 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 बार जाएगा, और 5 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10y हो जाएगा बराबर। अब ये इसको 6 बार भाग जाएगा, और 6 का गुणा 7 से करेंगे तो 42 हो जाएगा। तो हमारा जो इक्वेशन है वो क्या प्राप्त होगी, जब दोनों तरफ का एलसीएम लेते हैं तो नीचे वाली जो संख्या है वो हट जाती है। तो हमारी जो समीकरण है वो किस तरीके से बनकर आएगी, तो यहाँ पे देख सकते हैं 9x प्लस 10y। अब 42 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 42 हो जाएगा, और बराबर में 0 आ जाएगा। और दूसरी समीकरण क्या है, 9x माइनस 10y बराबर, अब इसको सॉरी यहाँ पे भी 14 को भी इधर ले आएंगे तो ये माइनस का 14 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब सेम पहली जैसी समीकरण बन गई हमारी। अब इसमें भी यहाँ पे a1 a2 इसको लिख देंगे, तो a1 है हमारा 9, b1 है हमारा 10, और c1 है हमारा माइनस का 42 यानी 42। और ऐसे ही इसका a2 है हमारा 9, और b2 है हमारा माइनस का 10, और c2 है हमारा माइनस का 14। तो ये सभी हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, हम वही कंडीशन यहाँ पे देखेंगे, चेक करेंगे कि a1 बटे a2 बराबर 9 बटे ये क्या है 9, a2 भी 9 है तो 9 से ये कितना आ जाएगा 1 बटे 1 आ जाएगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे b1 बटे b2 निकालेंगे, तो b1 कितना है 10, और b2 है माइनस का 10। तो यहाँ पे ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये क्या है, ये भी कट जाएगा, तो ये माइनस का 1/1 आएगा। तो ये तो 1/1 है, लेकिन ये माइनस का 1/1 है, तो ये बराबर नहीं है, तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो हम वो पहली वाली कंडीशन होगी। इसको भी मैं लिख देता हूँ। तो दोस्तों इसको भी मैंने लिख दिया है, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, हल अद्वितीय होगा, तथा समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, तो जल्दी यहाँ पे क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, टाइम बच जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन था 5x माइनस 3y बराबर 11 है, और दूसरा समीकरण है माइनस के 10x प्लस के 6y बराबर माइनस का 22 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे, तो 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0 हो जाएगा, और माइनस के 10x प्लस के 6y, और इसको भी इधर लेके आएंगे तो माइनस का प्लस का हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम a1 बटे a2 निकालेंगे, तो इसका a1 क्या है 5 है, और इसका a2 क्या है माइनस का 10 है। तो माइनस के 5 बटे माइनस का 10, तो इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा बाहर, तो 1/2 हो जाएगा माइनस का। ऐसे ही b1 b2 निकालेंगे, तो ये माइनस का 3/6 आएगा, क्योंकि b1 है माइनस का 3 और b2 है प्लस का 6, तो 3/6 बराबर 1/2, तो ये भी माइनस का 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही c1/c2, ये माइनस का 11 है और ये प्लस का 22 है, तो 11/22 यानी माइनस का 1/2, यानी सभी 1/2 आए हैं। तो वही कंडीशन a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इस वाली कंडीशन में क्या होगा, रेखाएं संपाती होंगी, यानी कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। और हल कैसे होंगे, जब एक के ऊपर लाइन क्रॉस करेगी दूसरी, तो हल कैसे निकलेंगे, अनेक निकलेंगे, और हल निकल रहे हैं तो युग्म कैसा होगा, संगत होगा। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन था 4/3x प्लस 2y बराबर 8 था, तो इसका हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, बटे 1 लगा के, जिसके बटे में कुछ नहीं होता है उसके बटे में हम 1 लगा देते हैं। तो एलसीएम क्या आया, 3 आया, पूरे में 3 है तो 3 ले लेंगे, तो 3 एकम 3 एक बार जाएगा, और 1 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। ऐसे ही 1 तिया 3, 3 बार गया, तो उससे गुणा करेंगे तो 6y, तो 6y, और ये हो जाएगा 1 तिया 3, 8 तिया 24, तो 4x प्लस 6y बराबर 24 हो जाएगा। 24 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 24 हो जाएगा। ऐसे ही इसको 12 को भी इधर ले आएंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा। तो वही सेम समीकरण बन गई। अब क्या करेंगे, a1/a2 निकालेंगे, तो ये 4/2 आएगा, तो इसको काटेंगे तो 2/1 बन जाएगा। ऐसे ही b1/b2 को भी काटेंगे तो 2/1 बन जाएगा। c1/c2 को भी काटेंगे तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 2/1 हो जाएगा। तो सभी के मान 2/1 आए हैं, तो ये भी क्या हो गया, पहला जैसा ही हो गया। a1/a2 b1/b2 c1c2 बराबर हैं आपस में, तो रेखाएं संपाती, हले अनेक होंगे, और युग्म कैसा होगा,
संगत होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन, जो कि ग्राफ वाला है। अब यहाँ पे पहले जो मैंने ग्राफ वाला कराया था, पहली एक्सरसाइज जो पहला क्वेश्चन था, उसी तरह से ये भी सॉल्व होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्राफिकल जो मेथड है उसको सॉल्व करेंगे। तो मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। तो दोस्तों चौथा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि समीकरण युग्म को पहले हमको चेक करना है, यदि संगत या असंगत हैं। यदि संगत, ये तो हमने चेक करना है कि संगत हैं या असंगत हैं। यदि संगत है तो ही हमको क्या है, ग्राफीय विधि से हल करना है, अदरवाइज उसको सॉल्व नहीं करना है। तो ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है इसको हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे, इसको हम वेरीफाई करेंगे कि ये संगत है। यदि संगत होगा तो हम इसको आगे चेक करेंगे, नहीं तो हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको चेक करने के लिए वही A1 A2 को हम निकालेंगे। तो A1/A2, A1 कितना है इसका, कुछ भी नहीं होता है तो गुणा में 1 होता है। ऐसे ही इसके बटे में क्या है, 2 है, तो A1/A2 1/2 आ गया। ऐसे ही B1/B2 निकालेंगे। तो B1 के बटे में कुछ भी नहीं है तो 1 है, और B2 के बटे में गुणा में क्या है, 2 है, तो इसके गुणा में 1 है तो 1 लिख लिया, इसके गुणा में 2 है। ऐसे ही C1/C2 को निकालेंगे। C1 है 5 और C2 है 10, तो इसको भी ये सॉल्व करेंगे तो 1/2। अब देखिए इसका जो कंडीशन है वो क्या आ गई, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो यहाँ पे इसकी जो कंडीशन है वो क्या आ गई, इसके क्या है, युग्म कैसा है, युग्म कैसा है, संगत है। युग्म कैसा है, संगत है, और संगत युग्म है तो इसको हम ग्राफीय विधि से हल करने वाले हैं। अब देखिए इसको ग्राफीय विधि से कैसे हल करेंगे। तो चलिए इसका जो ग्राफ का जो है इसका फॉर्म है उसको हम लिख लेते हैं। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे इसको मैं लिख लेता हूँ किस तरीके से लिखना है। तो देखिए समीकरण है x + y बराबर 5 है। तो हम क्या करेंगे, एक मान निकालेंगे और दूसरे का हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो हम इसका क्या है, x का मान निकालेंगे और y का रखते हुए चलेंगे। तो x को हम एक तरफ कर लेंगे, बाकी की संख्याओं को हम पक्षांतरण कर देंगे। तो x बराबर 5 - y हो जाएगा। तो इसका जो हम मान निकालने के लिए इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे, जिसके हम क्या है, मान निकालेंगे। तो x और y के हमको मान निकालने हैं। ऐसे ही दूसरा समीकरण था हमारा 2x + 2y बराबर 10। तो ये दूसरा समीकरण था, इसको भी हम क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, इसको हम पूरे समीकरण में 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग देंगे तो x + y बराबर ये भी 5 हो जाएगा। अब देखिए ये भी x + y बराबर 5 है, ये भी x + y बराबर 5 है। तो दोनों ही एक जैसे हैं तो इसको हम क्या है, एक ही मान को निकाल लेंगे। दूसरा हम निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक जैसा ही है, तो निकालने की क्या ज़रूरत। अब देखिए हम क्या करेंगे, मान हम ऐसे रखेंगे जो छोटे छोटे हों। अब y का मान हम 0 रखेंगे, y का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पे ये 0 रखेंगे तो y 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो हट जाएगा, तो x का मान 5 मिलेगा। अब ऐसे ही y का मान अब 1 रखेंगे, आगे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे एक एक के रूप में। 1 रखा तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। अब क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। अब 2 रखेंगे तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो मान क्या निकल गए हमारे, x के मान 5 4 3 और y के मान 0 1 2। अब क्या करेंगे हम, इसके जो मान है वो हम इसको सॉल्व करके लिख देता हूँ मैं, क्योंकि जो एग्जामिनर है उसका जो सॉल्यूशन है वो भी चेक करता है, डायरेक्ट मान हमको नहीं रखने हैं क्योंकि उसके भी हमको जो है नंबर मिलते हैं। तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो दोस्तों इसके जो सॉल्यूशन है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको भी आपको नोट कर लेना है अपनी कॉपी पर कि जब y बराबर 0 रखा तो x बराबर 5 - 0 बराबर 5 आ गया। y बराबर 1 रखा तो x बराबर 5 - 1। y बराबर 1 रखने का मतलब है y की जगह पर 1 रखना, ऐसे ही y की जगह पर 0 रखना। तो x बराबर 5 - 1 बराबर x बराबर 4 आ गया। ऐसे ही 2 रखा हमने तो x बराबर समीकरण क्या था, 5 - y था, 5 - y था, तो y की जगह पर हमको क्या रखना है, 2 रखना है। तो 5 की जगह हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। अब 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो इस तरीके से जो सॉल्यूशन है वो भी हमको क्या है, एग्जामिनर को दिखाना है। अब ये जो बन के आया है हमारा, उसको हमको क्या है, ग्राफ पर सॉल्व करना है। तो ग्राफ पर कैसे सॉल्व करते हैं चलिए सीख लेते हैं इसको भी।
तो दोस्तों इसका जो ग्राफ है वो हमने खींच लिया है। इस तरीके से आपको खींचना है। तो हमने क्या है, जो मान है उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको ग्राफ खींचना है। जैसे माइनस के मान नहीं है उस क्वेश्चन में, तो हमने क्या है, माइनस की तरफ क्या है, नहीं बढ़ाया है, कम बढ़ाया है। सिर्फ और सिर्फ प्लस के जो मान हैं उन्हीं के ऊपर क्या है, हमने आगे बढ़ाया है। तो इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में भी जो मान है उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको ग्राफ का जो है प्रारूप है उसको तैयार करना है। अब देखिए मान कैसे रखने हैं। मान यहाँ पे रख लेते हैं। जो ये तो एक्स अक्ष होता है और ये होता है एक्स डैश, यानी डैश वाले क्या होते हैं, माइनस के मान होते हैं। ऐसे ही ये बाई है और ये है हमारा बाई डैश। अब देखिए यहाँ पे मान क्या क्या है उनको हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो सबसे पहला जो मान है वो है हमारा एक्स 5 पर बाई क्या है, 4। तो एक्स 5 पर बाई 4 है। मतलब x के मान तो ये हैं और y के मान ये हैं। तो x का 5 है और y का 4 है। तो x 5 पर क्या है, y 4 है। तो x का 5 है। अब देखिए x के जो मान हैं वो ऐसे बढ़ते हैं और y के जो मान हैं वो ऐसे बढ़ते हैं। अब देखिए x का 5 ये रहा और y का 4 कैसे बढ़ेगा, ऊपर बढ़ेगा। तो y का 4 ये रहा। तो x का 5 और y का 4। अब देखिए दोनों के मान यहाँ पे मिल गई। x का तो 5 मिल गया और y का 4 मिल गया। तो ये ही हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। इसको हम नोट कर लेंगे। x 5 पर y 4, 5,4 हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा मान है x का 4 और y का 1। तो x का 4 है और y का क्या है, 1 है। तो x का 4 ये रहा और y का 1 ये रहा। तो इस तरीके से हमने ये भी लिख लिया। ये भी क्या है, हमने लिख लिया है। दूसरा जो मान है वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। दूसरा है x का 3 और y का 2। x का 3 है और y का क्या है, 2 है। तो x का 3 ये रहा और y का 2 कहाँ है, x का 3 और y का यहाँ पे 4, 5 4 3 0 1 2। तो यहाँ पे इसके भी यहाँ पे x का 4 ये रहा और y का 1। इसको भी यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ये यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई। यहाँ पे x का 4 है, x का 5 है, y का 0 है, 4 नहीं है। तो ये पॉइंट हमने क्या है, गलत लिख दिया है ये। तो x का 4 y का 0। तो y का 0 ऊपर बढ़ेगा, y का जो मान है वो ऊपर बढ़ेगा, लेकिन 0 है तो वो यहीं रहेगा। तो ये मान इस तरीके से होगा। और नेक्स्ट जो मान है वो है 3 पर 2, x 3 पर बाई 2। तो 2 ये रहा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। और ये क्या है, देखिए दूसरी जो समीकरण है वो भी इसी तरह की है जिसको हमने सॉल्व नहीं किया है। तो उसके भी मान क्या होंगे, इसी के ऊपर होंगे। इसका मतलब क्या है, जो रेखाएं हैं वो क्या है, एक दूसरे पर प्रतिच्छेदी होंगी। तो ये जो इसका जो समीकरण है वो इस तरीके से हमारा जो ग्राफ है वो बनकर तैयार होगा। ये 2 सर्किल हमने इसीलिए बनाए हैं क्योंकि दूसरी जो लाइन है वो भी इसी के ऊपर क्या है, संपाती है। तो इसी तरह से हमको क्या करना है, ऐसे बनाना है। अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरह से बनाना है। अब देखिए पैमाना कैसे लिखते हैं, तो पैमाना भी मैं बता देता हूँ। पैमाना x अक्ष पर देखिए ये यहाँ से यहाँ तक एक खाना होता है। एक खाना बराबर 1 इकाई ली है हमने, क्योंकि 1 2 3 यहाँ से यहाँ तक 1 इकाई ली है, यानी 1 लिया है। तो पैमाना बराबर एक अक्ष पर, x अक्ष पर एक खाना बराबर 1 इकाई और y अक्ष पर भी एक खाना बराबर 1 इकाई। तो यहाँ पे आपको लिख देना है पैमाना x अक्ष पर एक इकाई बराबर एक खाना बराबर 1 इकाई। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका चौथे का दूसरा। x माइनस वाई बराबर 8 है और 3x माइनस 3y बराबर 16 है। इसके भी हम चेक करते हैं संगत है या असंगत। तो a1/a2 बराबर है 1/3, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 है। ऐसे ही b1/b2 भी चेक कर लेते हैं, कितना है, माइनस का 1/-3। तो माइनस से माइनस कटेगा तो कितना आ जाएगा, 1/3 आ गया। और तीसरा चेक करते हैं, तीसरा है 8/16। क्या है, 8/C1/C2 बराबर क्या है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 8 आ जाएगा और इसको 16 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 16। 8 × 8 8 दूनी 16। तो ये कितना आ जाएगा, 1/16।
2। अब देखिए ये 1/3, ये भी 1/3, लेकिन ये क्या है 1/2 आया है। मतलब कंडीशन क्या हो गई, A1/A2 तो बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। अब ये वाली कंडीशन में क्या होता है, युग्म कैसे होते हैं, असंगत होते हैं, क्योंकि ये समांतर वाली कंडीशन है। यानी समांतर होगी तो काटेंगे नहीं, काटेंगे नहीं तो हल नहीं निकलेगा, और हल नहीं निकलेगा तो युग्म कैसे होंगे, असंगत होंगे। अब जब असंगत होंगे तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा वाला। तीसरे को चेक करेंगे, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 है। और नेक्स्ट है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब इसको भी चेक करेंगे तो यहाँ पे A1/A2 बराबर, A1 कितना है 2 और A2 है हमारा 4। इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट जो है B1/B2 का। तो B1/B2 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये B1 1 है क्योंकि कुछ नहीं है, और B2 है -2। तो ये -2 है, यानी 1/-2 आया है, यानी ये इसके बराबर नहीं है। यानी क्या है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। अब जब पहला ही दूसरे के बराबर नहीं है तो तीसरे को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसकी शर्त क्या होती है, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली कंडीशन कौन सी होती है, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, और प्रतिच्छेदी होती हैं तो काटती हैं, और काटती हैं तो हल निकलते हैं, और जब हल निकलते हैं तो युग्म कैसे होते हैं, संगत होते हैं। अब संगत हैं तो इसको भी हम ग्राफीय विधि से सॉल्व करेंगे। अब ग्राफीय विधि से सॉल्व करने के लिए इसको हम लिख लेते हैं, क्या समीकरण है ये, तो समीकरण कुछ इस तरीके से है कि 2x प्लस वाई बराबर वाई माइनस 6 बराबर 0 है। ऐसे ही दूसरा समीकरण है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब इसको ग्राफिकल मेथड से हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमको क्या है x चाहिए और y का मान हम रखेंगे। तो अब देखिए क्या करेंगे, हम 2x को इधर रोक लेंगे और बाकी का पक्षांतर कर देंगे। तो 6 को इधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और y को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का y हो जाएगा। अब हमें सिर्फ और सिर्फ x चाहिए, तो 2 को भी हम पक्षांतर कर देंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस वाई। अब ये गुणा की संख्या है, 2 क्या है गुणा में है, और गुणा की संख्या भाग में जाती है तो ये बटे में आ जाएगा। अब क्या है, इसकी भी हम क्या कर लेंगे, इसको इस तरीके से इसके हम मान निकालेंगे 3 x और y के। ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्या है, 4x को रोक लेंगे और इसका पक्षांतर कर देंगे तो 4 + 2y हो जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस का हो जाएगा, और माइनस का y है तो ये भी प्लस का हो जाएगा। तो इस तरीके से ये लिख लिया। अब क्या करेंगे, हम 4 को भी पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर 4 + 2y बटे में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसका भी हम क्या कर लेंगे, हम ऐसे इसको भी लिख लेंगे, तो इसके भी हम 3 मान निकालेंगे। तो अब देखिए ये x ये y, ये x ये y। अब हमें क्या है, इसके मान रखने से पहले एक चीज़ हमें ध्यान ये रखनी है, क्योंकि इसके जो है सवाल में बटे में संख्या है, और जब बटे में संख्या होती है तो मान को हमें ऐसे चेक करना है कि मान हमें ऐसे रखने हैं कि जो नीचे वाली संख्या है उसका पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। अगर पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो उस मान को हम नहीं रखेंगे। तो अब देखिए सबसे पहले 0 से हम चेक करते हैं। तो y का मान यदि हम 0 रखते हैं, अगर हम y का मान 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो ये क्या बचेगा हमारा, 6/2 बचेगा। यानी 6 में 2 का भाग जाता है, यानी हम y का मान 0 रख सकते हैं। अब y का मान 0 रखेंगे तो 6/2 यानी x का मान 3 आ जाएगा। इसी तरह से अब 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, लेकिन 5 में 2 का भाग नहीं जाता है, तो हम क्या करेंगे, 1 नहीं रखेंगे। अब क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो हम क्या है ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, एक के बाद एक संख्या चेक करते हुए। 0 के बाद 1 चेक किया, 1 नहीं रखेंगे, 2 चेक किया। अब देखिए 2 रखेंगे तो 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा, और 4 में भाग जाता है 2 बार, तो x का मान 2 आ जाएगा। अब देखिए तीसरा मान क्या है, अंतर से चेक करना है। 0 के बाद 2 रखा, अब की बार क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। 0 2 4, तो मान क्या आ जाएगा, 3 2 1 आ जाएगा। कैसे आएगा, देखिए 4 रखेंगे तो 2 कट जाएगा, 2 बच जाएगा, और 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। ऐसे ही ये भी चेक करना है।
अब देखिए अगर हम जीरो रखते हैं बाई का मान तो ये जीरो होके हट जाएगा ये, क्योंकि जीरो को हम लिखते नहीं हैं। तो ये 4/4 बचेगा। तो 4/4 यानी 4 में 4 का भाग जाता है। तो यानी जीरो रखने पर 4 का भाग एक बार गया। अब क्या करेंगे हम, 4 बाई का मान 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा और 4 और 2 6 हो जाएंगे। लेकिन 4 में 6, 4 से 6 का भाग नहीं जाता है, 6 में 4 का भाग। अब क्या है, हम 2 रखेंगे तो 4 दूनी, ये क्या है 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 और 4 8 हो जाएगा। लेकिन 8 में इसका भाग जाता है तो अब हम क्या करेंगे, इसका मान 2 रखेंगे। तो 2 दूनी 4 और 4 8 और 4 दूनी 8, 2 रखने पर 2 आ गया। ऐसे ही अब 3 रखेंगे तो नहीं आएगा, 0 2 4, इसमें भी 4 रखने पर आएगा और इसका मान क्या आ जाएगा, देखिए 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 12 और 4 तिया 12। तो मान क्या आ गए, 1 2 3 0 2 4। अब इसको भी हम क्या करेंगे, इसको मैं, इसका जो सॉल्यूशन है, इसके सॉल्यूशन भी मैं नीचे लिख देता हूँ, उनको आपको कॉपी पे नोट कर लेना है। तो दोस्तों इसका जो सॉल्यूशन है मैंने निकाल के यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, इसको आप कॉपी पर नोट कर सकते हैं। y बराबर 0 रखने पर x बराबर 3 आया। ऐसे ही y बराबर 2 रखने पर x बराबर 2 आया और y बराबर 4 रखने पर x बराबर 1 आया। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। ऐसे ही ये वाला सॉल्व किया, y बराबर 0 रखा तो x का मान क्या आ गया, 1 आ गया। ऐसे ही y का मान जब 2 रखा तो x का मान हमें 2 मिल गया। ऐसे ही y का मान जब हमने 4 रखा तो x का मान हमें क्या मिल गया, 3 मिल गया। अब देखिए दोस्तों हमारे मान आ चुके हैं, इनको हम आपको क्या करना है, इसको ग्राफ पर इसको लिखना है। अब ग्राफ पर कैसे नोट करेंगे, ग्राफ कैसे बनाएंगे इसका, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको ग्राफ से। तो दोस्तों इसका जो ग्राफ है वो हमने बना लिया है, इस तरीके से बनेगा। ये ग्राफ कैसे बनाया है, जो मान है उन्हीं के अकॉर्डिंग बनाया है। हमने चेक करना है कि x पर अधिकतम मान कितना है। x का अधिकतम मान 3 है तो हमने क्या किया, x पर ज़्यादा से ज़्यादा हमने 3 या 4 5 मान लिए हैं, उसी तरह से आपको भी लेने हैं। ऐसे ही y का अधिकतम मान 4 है तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको ग्राफ को बनाया है। अब माइनस के मान नहीं है तो माइनस की जो लाइन है उनको नहीं बढ़ाया है। अब देखिए इसके मान हैं उनको रखेंगे, कैसे रखेंगे, x 3 पर y 0, x 3 पर y 0 मतलब x 3 पर y 0, x का मान ऐसे बढ़ता है और y का मान ऐसे ऊपर बढ़ता है। तो अब देखिए x का 3 है और y का 0 है। अब y का 0 तो यहीं पे होगा, x और y के 0 मान यहीं पे होते हैं, इस पर मूल बिंदु पर। अब ये यहाँ पे ही रहेगा क्योंकि ये बढ़ेगा नहीं। तो x 3 पर y 0 और दूसरा मान है हमारा x 2 पर y 2 मतलब x का भी 2 और y का भी 2। तो x का 2 ये रहा और y का 2 ऊपर जाएगा। तो x का 2 y का 2 यहाँ पे आ जाएगा 2,2। इस तरीके से ये 2,2 हो गया। और नेक्स्ट मान है x 1 पर y 4, x का 1 और y का 4, x का 1 ये रहा और y का 4 ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे ये x 1 पर y 4 यहाँ पे आ जाएगा 1,4। ऐसे ही नेक्स्ट मान है हमारा इस वाले समीकरण का। तो x 1 पर y 0, x 1 है और y 0 यही रहेगा, x का 1 और y का 0 यही रहेगा, 1,0 ऐसे हो जाएगा। अब देखिए x 2 पर y 2, x 2 पर y 2 ये रहा। तो यहाँ पे ये डबल लाइन है तो इसको डबल सर्किल कर देंगे। और दूसरा है x 3 पर y 4, x का 3 और y का 4। तो x का 3 ये रहा और y का 4 ऊपर जाएगा, यहाँ पे ये रहा x 3 पर y 4, 3,4। तो ये भी हो गए। अब क्या करने हैं, दोनों ही जो समीकरण की लाइन है उनको हमको क्या है, खींच देना है पॉइंट को मिलाते हुए। अब देखिए ये तीनों पॉइंट ये रहे तो इनको मिलाते हुए हमें कुछ इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ हो गई और दूसरी जो लाइन है उसके भी जो पॉइंट हैं तीनों उनको मिलाकर हमको ये लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये लाइन भी ड्रॉ हो गई। अब देखिए इनके जो समीकरण हैं उनको भी हम लिख सकते हैं। जैसे ये जो वाली जो लाइन है वो कौन से समीकरण से है, 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0 की लाइन है। और ये वाली जो लाइन है वो है 4x माइनस 2y माइनस 4 की लाइन है बराबर 0 की। तो ऐसे समीकरण की जो लाइन है उन पर ये समीकरण लिख सकते हैं। अब देखिए जो लाइन क्रॉस हुई है वही हमारे क्या होंगे,
हल होंगे तो इसको हम पी पॉइंट मान लेंगे। और इसके जो मान है वो 2,2 हैं, मतलब x बराबर 2 आ गया और y बराबर भी क्या आ गया, 2 आ गया। तो हमारे जो आंसर हैं वो क्या आ गए, 2,2 आ गए। इसमें पैमाना कैसे लिखेंगे, पैमाना देखिए, पैमाना लिखना भी सीख लीजिए। पैमाना देखिए x और y पर दोनों पर ही है, x व y पर क्या है, एक खाना, एक खाना बराबर हमने क्या लिया है, एक इकाई ली है, क्योंकि एक अंक ही हमने क्या है बढ़ाया है, जैसे 1 2 3 4। तो x और y पर क्या है, एक खाना बराबर एक इकाई हमने ली है। तो इस तरीके से आपको भी ग्राफ बनाना है। आई होप आप इससे ग्राफ बनाना सीख जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अगला। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा वाला, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। इसको भी चेक कर लेते हैं। a1 बटे a2 बराबर, a1 कितना है 2 और a2 है हमारा 4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1 बटे 2 आ गया। तो हम इसको लिख लेते हैं 1 बटे 2। ऐसे ही b1 बटे b2 भी चेक कर लेते हैं। b1 है माइनस का 2 और b2 है माइनस का 4, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये भी कितना आ गया, 1 बटे 2 आ गया। ऐसे ही c1 बटे c2 भी चेक कर लेते हैं। माइनस का 2 बटे माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया, बचा क्या, 2 बटे 5 बच गया। अब देखिए a1 बटे a2 तो बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन c1 c2 के बराबर नहीं है। तो कंडीशन कौन सी हो गई, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो ये वाली कंडीशन कौन सी होती है, इसमें युग्म कैसे होते हैं, असंगत होते हैं, क्योंकि ये वाली कंडीशन समांतर वाली होती है। समांतर में रेखाएं काटती नहीं है एक दूसरे को, और काटेंगे नहीं तो हल नहीं निकलेंगे, और हल नहीं निकलेंगे तो युग्म कैसा होगा, असंगत, और असंगत है तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पांचवा वाला। अब देखिए पांचवें क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग दे रखा है, मतलब आयत के समान एक बाग है, बगीचा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर क्या है, अधिक है, और इसका जो अर्ध परिमाप है वो क्या है, 36 है। तो बाग की जो विमाएँ हैं, जो भुजाएं हैं, वो हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब देखिए मैंने बताया था कि किसको x और y मानना है, तो जिसको पूछता है उसी को हमको x और y मानना है। मतलब इसकी भुजाओं को पूछ रहा है, और भुजाएं क्या होती है, आयत की लंबाई और चौड़ाई, यानी लंबाई को x और चौड़ाई को y मान लेंगे। आप किसी को भी x और किसी को भी y मान सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है पांचवा। तो माना बाग की लंबाई, माना बाग की क्या करेंगे हम, लंबाई को हम क्या मान लेंगे, x मीटर मान लेंगे। माना बाग की लंबाई क्या है, x मीटर है। और अब देखिए क्या बोल रहा है, तथा चौड़ाई को क्या मान लेंगे, तथा चौड़ाई, अब चौड़ाई को हम क्या मान लेंगे, तथा चौड़ाई बराबर क्या है, 22 मीटर है। तो चौड़ाई हमने क्या मान ली, 22 मीटर मान ली। अब देखिए हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार करेंगे। अब जो प्रश्न कह रहा है उसी तरह से हमको चलना है। क्या कह रहा है प्रश्न, कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब एक दूसरे में संबंध बता रहा है लंबाई चौड़ाई में। तो संबंध बता रहा है तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ लिख लेंगे, x बराबर y लिख लेंगे। लिख लिया। अब जैसे कह रहा है वैसे ही हमको क्या करना है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, जो लंबाई है वो चौड़ाई से क्या है, 4 अधिक है, मतलब लंबाई अधिक है, लंबाई क्या है, अधिक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 जोड़ देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस 4 हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर 1 आ गया। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या बोल रहा है, कि जो इसका अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप है वो क्या है, 36 है। अब देखिए हमको पता है कि जो आयत होता है, अब आयताकार बाग है तो आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप क्या होता है हमारा, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ये तो है परिमाप, लेकिन ये पूछ रहा है अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, आधा परिमाप, यानी आधा कर देंगे। अतः अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा,
2/2 मतलब आधा हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब 2 से 2 कट जाएगा यानी लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। अब आयत का अर्ध परिमाप दे कितना रखा है इसका, इसका अर्ध परिमाप दे रखा है 36। कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। अब यानी लंबाई तो है हमारा, लंबाई कितनी मानी है हमने, x मानी है, तो इसको x प्लस प्लस ये है, और चौड़ाई कितनी मानी है हमने, y मानी है, और बराबर में क्या है 36 है। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया है, ये इधर है तो इसको इधर उधर लिख दिया है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो x प्लस वाई बराबर 36 हो गया। तो ये बन गया हमारा दूसरा समीकरण। तो अब इसको हम वही ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए पहला समीकरण तो हमने लिख दिया है x बराबर वाई प्लस 4। इसका हम क्या करेंगे, वही बॉक्स बना लेंगे मान रखने के लिए, x बाई, ये x हो गया, ये y हो गया, और दूसरा है x प्लस वाई बराबर 36 है। तो इससे भी हम 36 माइनस y कर देंगे इसको, क्योंकि y को इधर ले आएंगे, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या है, हम इसके मान निकालेंगे। देखिए y का मान हम 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, ये y का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, इसका मान हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो ये देखिए ये क्या आ जाएगा, y का मान 1 रखेंगे तो 1 प्लस 4 5 हो जाएगा। अब क्या रखेंगे, 2 रखेंगे तो 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरह से इसके मान भी हम निकाल लेंगे। तो इसके मान भी कैसे निकालेंगे, ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। अब देखिए y के मान कितने रखें कि लगभग कम कम आए, तो मान कम आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, y का मान हम 10 से रखेंगे, 10 से, तो 10 रखेंगे। देखिए y का मान 10 रखेंगे तो 10 घटाएंगे तो 26 आ जाएगा। अब 11 रखते हैं तो 11 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और 12 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो 26 25 24 10 11 12। अगर हम 0 रखते तो 36 आ जाता, 36 क्या है, बड़ा मान है, तो हमने क्या है कम रखने के लिए हमने क्या है ऐसा किया है। अब वही इनको ग्राफ पर सॉल्व करेंगे, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको लिख देता हूँ। तो दोस्तों इसका जो ग्राफ है वो भी हमने बना लिया है। तो मान के अकॉर्डिंग हमने क्या है इस तरीके का ग्राफ बनाया है। माइनस के मान नहीं है तो इसको माइनस की तरफ नहीं बढ़ाया है। और अब यहाँ पे देखिए जो x के जो मान हैं वो ज़्यादा हैं, 26 तक हैं, तो हमने क्या किया है, जो पैमाना है वो क्या है चेंज कर दिया है। इकाई हमने क्या है, एक खाना बराबर 1 इकाई की जगह हमने 1 खाना बराबर 2 इकाई रखी है। क्यों रखी है, क्योंकि 26 है और इसमें 26 लाइन क्या है नहीं आ पाएंगी, इसीलिए हमने क्या है 2 4 6 8 इस तरीके से हमने ली है। x पर भी 2 4 6 और y पर भी हमने 2 4 6 लिया है, तभी हमारा जो है ग्राफ बन पाएगा। तो इसी तरह से आपको भी थोड़ी सी कॉमन सेंस आपको लगानी है एग्जाम में। अगर बड़े मान आ रहे हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 4 6, और 100 तक मान जा रहे हैं तो आप 5 10 15 या 10 20 30 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपके अनुसार आपको लिखना है। अब देखिए इसके जो मान है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए x 4 पर y 0 है, x 4 पर क्या है y 0 है, तो x का 4 ये रहा और y का 0 यहीं पे आ जाएगा। तो x 4 पर y 0 ये रहा, और दूसरा मान है हमारा x 5 पर y 1 है, तो x 5 पर देखिए 5 कहाँ होगा, 4 और 5 के बीच में होगा, तो ये 5 हो गया। x 5 पर क्या है x 5 पर y 1 है, x 5 पर y 1 है, तो एक बार आगे बढ़ेगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ये रहा x 5 पर y 1, और दूसरा है 6 पर 2, तो 6 ये रहा और 2 ये रहा, तो x 6 पर y 2 ये रहा। तो इस तरीके से ये बन गया। तो इसकी जो लाइन है इसको भी हम क्या है आगे बढ़ा देंगे। चलिए पहले इसके जो पॉइंट हैं दूसरे वाले इनको भी हम एक बार लिख लेते हैं। तो x 26 पर 22 y 10 है, x 26 पर y 10, x का 26 ये रहा और y का 10 क्या है ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला ये रहा x 26 पर y 10। दूसरा है x 25 पर, x का 25 ये रहा और y का 11,
अब 11 है, बाई का 11 ऊपर जाएगा 10 और 12 के बीच में, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये रहा। तो इस तरीके से ये बन जाएगा। और तीसरा है 24 पर 12, तो 24 ये रहा और 12 ये रहा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये मिल जाएगा। अब देखिए इनको भी ऐसे आगे बढ़ाना है। अब ये कटे उसी तरह से आगे बढ़ाना है, कटनी चाहिए ये लाइन दोनों, उसी तरह से आपको ये बढ़ाना है। जैसे ये पहले ये लाइन ऐसे बढ़ा दी और दूसरी लाइन ये इस तरीके से हमको क्या करनी है, ये बढ़ानी है। तो जहाँ पे काटे वहीं पे ऐसे बढ़ाना है। तो इस तरीके से ये भी ऐसे बढ़ा दी। अब ये कहाँ पे काट रही है, देखिए इस वाले पॉइंट पे काट रही है और इस वाले पॉइंट को हम P नाम दे देंगे। अब ये देखिए इसके जो मान हैं, देखिए ये ऐसे नीचे से जा रहा है ये, तो इसका x का तो 20 है, तो x का 20 लिख लेंगे। और y का क्या है, इधर जा रहा है, y का 16 है, तो 20,16। तो p के जो मान है वो 20,16 आ गए, यानी x बराबर हमारा मान जो मान है 20 आ गया और y बराबर 16 आ गया। तो यही क्या हो जाएंगे, हमारे आंसर हो जाएंगे। और पैमाने में लिखना है x और y पर एक खाना बराबर 2 इकाई। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करने हैं। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रैखिक समीकरण दे रखा है, तो इसी के जो सेम है वो युग्म हमको बनाना है, ताकि जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेदी हों, समांतर हों और समपाती हों। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो कोई भी ऐसा कोई भी समीकरण आपको बनाना है तो कैसे भी आप बना सकते हैं। तो इसको आपको क्या है, सॉल्व नहीं करना है, तो ये आपके सिलेबस में नहीं आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 है। इसका हमको ग्राफ बनाना है, यानी ग्राफीय विधि से हल करना है। और x अक्ष पर इन जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं से बने त्रिभुज, मतलब जो रेखाएं क्रॉस करेंगी उनसे एक त्रिभुज बनेगा x अक्ष पर। कौन सा त्रिभुज, x अक्ष वाला। और उनके शीर्षों के निर्देशांक भी हमको ज्ञात करने हैं। और जो त्रिभुजाकार जो पटल है उसको हमको छायांकित करना है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इम्पोर्टेंट भी लगा सकते हैं। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसको फिनिश करते हैं जल्दी से। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमने लिख लिया है। इसको हम ग्राफीय विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले x के मान को हम रोक लेंगे, तो बाकी के का पक्षांतर कर देंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस 1 हो जाएगा। देखिए y को इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा और 1 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे ये इस तरीके से हम बना लेंगे और x और y के हम मान निकालेंगे। ये x है, ये y है। और ऐसे ही इसको लिख लेंगे, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 12 माइनस 2y हो जाएगा। और x को रोकेंगे तो हम 3 बटे में आ जाएगा, 12 माइनस 2y बटे 3। इस तरीके से अब इसका भी हम ऐसा जो बना लेंगे इसके मान रखने के लिए। ये बन गया x और y। अब देखिए इधर तो हम कोई भी मान रख सकते हैं, आसानी से निकल जाएंगे। देखिए x y का मान 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y का मान 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं हम। अगर हम 0 रखेंगे तो माइनस का मान आएगा। अगर आप माइनस के मान नहीं निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये क्या है माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे 1 2 3 4 ऐसे रख सकते हैं। y का मान 1 रख लीजिए, तो y का मान 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। अब 2 रखेंगे तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। और 3 रखेंगे तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से निकालना है। तो दोस्तों इस तरीके से ये मान आ गए, 1 रखा तो 0, 2 रखा तो 1 और 3 रखा तो 2 आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो ऐसे ही मान रखने हैं, जैसे 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा और 3 में 12 का भाग, 12 में 3 का भाग जाता है। तो हम क्या करेंगे, y का मान 0 रखेंगे तो 3 चौके 12। ऐसे ही अब 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, तो 12 में से 2 घटाएंगे तो 10 और 10 में भाग नहीं जाता है। अब 2 रख के देखेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, 8 में भी नहीं जाता है। अब 2 का मान 3 रखेंगे, 3 दूनी 6 और 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 आएगा, तो 6 में भाग जाता है, यानी हम क्या रखेंगे 3 रखेंगे।
तो अब देखिए 6 घटाएंगे तो 6 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या रखेंगे, अब अंतर से रखेंगे 0 3 और अगला मान क्या रखने पर आएगा 6 आएगा। और 6 रखने पर 6 दूनी 12 और 12 में से 12 घटाएंगे तो 0 और 0 में भाग देंगे तो 0। तो इस तरीके से इसके भी जो मान है वो छोटे छोटे आ गए हैं। तो इनको भी हम ग्राफ पे सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इसका पहले मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ, उसको नोट कर लेना। तो दोस्तों इसका जो सॉल्यूशन है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो इसको आप कॉपी पर ज़रूर नोट करना। जैसे y बराबर 1 रखने पर हमको क्या मिला है, 1 माइनस 1 बराबर 0 मिला है। और y बराबर फिर 2 रखा है हमने, तो 2 रखने पर x बराबर 2 माइनस 1 बराबर 0। y बराबर 2 रखने का मतलब है y की जगह पर 2 रखना। जैसे यहाँ पे y है तो यहाँ पे हमने 2 रख के देखा तो क्या आया, हमारा x का मान 1 आया। ऐसे ही y बराबर 3 रखा तो x का मान 2 आया। ऐसे ही दूसरा वाला जो समीकरण है उसको भी सॉल्व किया, y बराबर 0 रखा तो x का मान क्या आ गया, हमारा 4 आ गया। ऐसे ही y का मान जब हमने 3 रखा तो x का मान, इसको सॉल्व करने पर क्या आ गया, हमारा x का मान 2 आ गया। फिर हमने y का मान क्या रखा, 6 रखा, तो 6 रखने पर क्या आ गया, 0 आ गया। अब इसको हमने ग्राफ पे कैसे बनाना है, तो ग्राफ पे बनाने के लिए हमको इस तरीके से इसका जो ग्राफ है वो बनाना है। मान बहुत छोटे छोटे हैं तो हमने पैमाने को भी क्या है, एक खाना बराबर 1 इकाई लिया है। तो यहाँ पे ज़्यादा मान बड़े नहीं हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से हमने क्या है 1 2 3 4 इस तरीके से बनाया है। अब इसके जो पॉइंट हैं उनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। x 0 पर y 1, तो x 0 और y का 1 यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। x 0 पर y 1 ये हो गया। नेक्स्ट अगला मान है x 1 पर y 2, x का 1 और y का 2, यानी x 1 पर y का 2 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तीसरा मान है x 2 पर y 3, x 2 पर y 3 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये वाला। ऐसे ही नेक्स्ट समीकरण है उसके भी मान रख लेते हैं। इसके जो मान हैं वो ये रहे, x 4 पर y 0, x का तो 4 है और y का 0 ऊपर बढ़ेगा लेकिन 0 है तो यही रहेगा, तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। अगला मान है x 2 पर y 3, x का 2 और y का 3 ये रहा, तो ये वाला कॉमन है तो इस पर डबल सर्कल कर देंगे। अगला मान है x 0 पर y 6, x का तो 0 है और y का क्या है 6 है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब दोनों ही जो है इक्वेशन है, समीकरण हैं, उनके जो डॉट हैं, उनके जो गोला हैं उनको हम मिला लेंगे। इस तरीके से हमको ये लाइन खींचनी है, ऐसे ये वाली लाइन खींच दी। और दूसरी जो समीकरण की जो लाइन है उनको भी हम इस तरीके से खींच देंगे। तो इस तरीके से ये हमारी जो लाइन है वो मिल गई। अब ये दोनों जो लाइन क्रॉस करी हैं वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे इसको P मान लेंगे और इसके बिंदु क्या है 2,3 है। तो x बराबर हमारा 2 आ गया और y का मान हमारा 3 आ गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और पैमाना हम लिख देंगे। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात और बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसमें ये बोल रहा है कि x अक्ष पर कोई एक त्रिभुज बनेगा और उसके भी हमको क्या है, जो है निर्देशांक हमको निकालने हैं। देखिए ये लिख रहा है कि इन रेखाओं से एक त्रिभुज बनेगा x अक्ष पर बनेगा और उसके हमको क्या है, निर्देशांक निकालने हैं। तो देखिए x अक्ष पर कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ये है हमारा x अक्ष, और इस पर त्रिभुज क्या बन रहा है, ये बन रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको छायांकित कर देंगे और इसके जो निर्देशांक है वो भी हम निकाल सकते हैं। निर्देशांक मतलब इस त्रिभुज के शीर्ष, ये शीर्ष हैं, तो इनके मान क्या है, देखिए ये वाला मान तो ये रहा 2,3 और ये मान है, इसके भी लिख देंगे हम 4,0। इसके निर्देशांक क्या हो गए 4,0 और इसके निर्देशांक क्या हो गए -1,0। तो ये भी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व ज़रूर करना, नोट कर लेना कॉपी पर। आई होप आपको ये वीडियो यहाँ पे अच्छी लगी है तो दोस्तों को शेयर कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।